अगर आप इस वीडियो में आए हो तो यानी कि आप हो एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलर, क्योंकि यार ये वीडियो है आपके लिए ही स्पेशली। और मैंने ये बनाई है ना, ये आपकी जो डिजिटल सेल है उसको ड्रॉप होने से बचाने के लिए। यानी कि अगर आप कोई डिजिटल स्टोर बंद कर रहे हो ना आप, तो उससे रुक जाओ। एक बार जो मैं 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ, 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 7 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आप कर रहे होंगे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ, वो कैसे फिक्स करना है, वो कैसे फिक्स आउट करना है और आपको बेस्ट रिजल्ट कैसे मिलने वाला है, आज उसी के बारे में हम सब बात करने वाले हैं। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांकर। आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चीज की मैं बात करूं कि काफी सारे लोग यार प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट में सेल नहीं आती है और उनको होता है बहुत ज्यादा लॉस। लॉस कैसे होता है? क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि करना क्या है। तो हम शुरू करते हैं पहली चीज से, यानी कि पहली गलती वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि अपने प्रोडक्ट का क्या सिलेक्शन किया है, कौन सा प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, उसकी एक्चुअली मार्केट में नीड है या नहीं है, मार्केट उस चीज के लिए हंगरी है या नहीं है। अगर आपका मार्केट हंगरी है ना, सपोज मैं बेच रहा हूँ कैनवा। कैनवा आज के टाइम पे सबकी डिमांड है, सबकी नीड है, मतलब बहुत सारे। आप ग्राफिक डिजाइनर ले लो, आप देख लो फ्रीलांसर देख लो, आप कंटेंट क्रिएटर देख लो, जितने भी लोग हैं मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कैनवा की आज के टाइम पे नीड है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कैनवा की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पाते। इस इस टाइप की अगर आप मार्केट में जाते हो ना, जिसकी एक्चुअल में मार्केट में नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट में सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। दूसरी चीज की बात करता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन, दोनों चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले गलती क्या करते हैं ना लोग, क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट तो ले लिया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने उसके सब कुछ कर लिया, आपने प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया, लेकिन उसकी लोग नीड नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपको नहीं बिके। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं इसमें, ठीक है। एक पॉइंट तो बता दिया, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आपने क्या करना है, आपने उस ट्रेंड को फॉलो करना है जो भी चल रहा है। बेसिकली मैं कैनवा बेच रहा हूँ, मुझे पता है कि कैनवा की सेल मैं कितनी कर सकता हूँ दिन में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में नीड कितनी है, यानी कि जरूरत कितनी है। मैं 4,000 का कैनवा है, वो मैं बेच रहा हूँ 500 रुपए में। लोगों को उसकी नीड है, लोग ले रहे हैं उसे, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसकी उन्हें जरूरत है। कैनवा में बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आपको और प्रोडक्ट्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो 5,000 4,000 रुपए देने से बेटर है कि उनको ये सही लगता है कि यार हम 500 रुपए देके साल भर में जब मिल रहा है तो हम क्यों ना लें, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई, क्योंकि कैनवा में चीजें बहुत सारी है और लोगों को चाहिए, तो आपका सबसे पहले होना चाहिए प्रोडक्ट सही। तो आप कैसे ढूंढेंगे, वो हम बात कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसको आपको फॉलो करना है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स में उसको सर्च करना है कि एक्चुअल में उसका रिजल्ट कैसा है, कैसा वो काम करने वाला है। दूसरी चीज आपको सर्च करना है आंसर द पब्लिक, एक वेबसाइट है, वहां पे जाओगे, वहां पर उस चीज को सर्च कर सकते हो, ठीक है। तीसरी आती है, आपने एचआरएफ में उसका रिजल्ट्स देख रहे हैं कि भाई इसमें एक्चुअल में वॉल्यूम कितना है, कितने लोग उसको बाय करना चाह रहे हैं, लोगों का इंटेंट क्या है, वो चीज आपको उसमें देखनी है। चौथी चीज की बात करता हूँ, चौथी चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उस पर्टिकुलर नीश में, आपको पता है अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो उसका 100% कोई ना कोई कॉम्पिटिटर 100% होगा। तो आपको वो फाइंड आउट करना है और ये चीज देखनी है कि भाई वो क्या कर रहा है, वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, किस चीज में बेच रहा है, ठीक है। वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको देखना है, प्रॉपर सर्च करना है, गूगल ट्रेंड्स में सर्च करो, एचआरएफ में सर्च करो, आंसर द पब्लिक में सर्च करो, ठीक है। कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी गलती की। जो दूसरी गलती करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्वालिटी में क्या इशू आता है, सबसे मेन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ना बहुत जल्दबाजी में लॉन्च कर देते हैं। सपोज आपने कोई चीज बनाई, आपने सपोज आपको किसी कंपनी से लिंक अप हुआ कि हम आपको कैनवा दे देंगे बहुत कम प्राइस पे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, आपको कैनवा दे रहे हैं वो 1,000 रुपए में। अब आप उसमें 500 लोग जोड़ सकते हो, एग्जाम्पल के लिए। आपने क्या किया, आपने 500 लोगों को दे दिया 99 रुपीज में, आपने सेल कर दिया, लेकिन आपने उसकी सर्विस को पहले कभी यूज ही नहीं किया उस पर्सन की। और उसने क्या करा, आपको तो दे दिया, आपने 500 लोगों को बांट दिया, उसके बाद उसने वो सर्विस सस्पेंड हो गई, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद सस्पेंड हो गई। आप क्या कर लोगे? तो सर्विस, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है भाई, जिससे प्रोडक्ट लो उससे कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलना चाहिए कि भाई आपको प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम, ठीक है। एक सोर्स ट्रस्टेड होना चाहिए, डिजिटल मार्केट में ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। सपोज मैंने आपको बताया था जीपीएल प्लगइन्स का, थीम्स के बारे में, वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको रेगुलरली अपडेट भी मिलेंगे। तो आप अपने कस्टमर से भी बोल सकते हो, आपको अपडेट जब आएंगे तो आपको अपडेट भी मिलेंगे। गारंटी मत करो,
बोलो कि आपको अपडेट्स आएँगे, अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है? तो प्राइस का भी आपको देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखना पड़ेगा, प्राइस के हम आगे आएँगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको फ़ोकस करनी पड़ेगी, भई जल्दबाज़ी में कोई चीज़ लॉन्च मत करो। दूसरी चीज़ की बात करता हूँ, कस्टमर को जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो ना, उसको ये लगना चाहिए कि अगर आपने उसे ₹50 की चीज़ दी है ना, तो उसको ये लगना चाहिए आपने उसे ₹50 की नहीं, ₹150 की चीज़ दी है, ठीक है? मतलब उसको इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए उस प्रोडक्ट से कि यार उसे ये लगे कि हाँ, लिटरली इस पर्सन ने मेरे को ये चीज़ बहुत बेस्ट वैल्यू में दी है। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। अब इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन बात करते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट की क्वालिटी की मैंने बात कर ली कि भई इसमें आपको ये इश्यू है। अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कि आपको क्या करना है, जब प्रोडक्ट लॉन्च करो ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। सपोज़ मैं जैसा हम करते हैं, हम क्या करते हैं, कैनवा लिए, ठीक है? उसको टेस्ट करते हैं। अभी तो हमारे कुछ ऑथराइज़्ड सेलर हैं, जो हमें देते हैं, प्रॉपरली हमें एक पैनल मिलता है, पैनल को लेते हैं, उसको हम उसके बाद हम आगे लोगों को देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है उसमें हमें भी एक ट्रस्ट रहता है, अब हम उतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो आपने क्या करना है, कोई ट्रस्ट सोर्स लेना है, जो आपको ये चीज़ प्रॉपरली दे दे, डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रॉपरली दे सके, वहाँ से आपको प्रोडक्ट लेना है, उसको चेक करना है, प्रॉपरली चेक करना है, उस टाइम पे चेक करना है, उसके बाद आपने देना है। दूसरी चीज़ आती है सॉल्यूशन में कि भई आपको प्रोडक्ट लिया आपने, सपोज़ आपने कैनवा ले लिया, 1000, 2000, 3000, 5000 जितने का भी आपने लिया, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करो, कि वही वो 2-4 लोगों को दो, 2-4 जो आपके साथ वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको दो कि भाई एक बार चेक करो, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, वो चीज़ चेक करो। क्योंकि जब तक आप चीज़ चेक नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है? अगर आप चीज़ को चेक कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो मतलब आप लिटरली इंटरेस्टेड। अब होने वाला है असली चीज़ें, जो बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है? बहुत कम लोग फॉलो अप करते हैं। तो ऑडियंस, ठीक है? ऑडियंस ना होना। अब लोग क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सपोज़ कैनवा सेल हो रहा है। एग्ज़ाम्पल मैं कैनवा का ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कैनवा सेल कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम्पल कैनवा का लेके चलते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कैनवा सेल करते हैं, ठीक है? लेकिन उनको एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि उनको ऑडियंस किस ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है? वो क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, सबके लिए कर दिया खुला। 18 साल से लेके 60 साल तक की एज लगा दी और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है वो बर्नआउट ज़्यादा होगी, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आपकी सेल क्या होगी, ड्रॉप होगी तो आपको लॉस होगा। तो वो चीज़ आपको देखनी है। आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस प्रॉपर बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो हर एक के लिए प्रोडक्ट मत रखो, लिमिटेड बनाओ, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको पर्टिकुलर ऑडियंस नैरो नैरो जितनी नैरो आप कर सकते हो, उतनी नैरो करनी पड़ेगी। आपको सपोज़ आपकी एज, उस ऑडियंस की एज 18 से 22 साल है। तो 18 से 22 साल की ऑडियंस को ही आप वो चीज़ दिखाओ, ठीक है? उसके बाद अब आपको लगता है यार मैं ना सबको नहीं दिखाना चाहता, मेरे को दिखाना है कुछ पर्टिकुलर लोगों को। जैसे पर्टिकुलर लोगों में आ गए कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, एसईओ, ठीक है? एसईओ करने वाले, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आ गए। तो आप अगर इन पर्टिकुलर चीज़ों में जाओगे ना, तब जाके आप एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने में, ठीक है? तो ये 3 चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, यानी कि जो सबसे बड़ी चीज़ आती है और सबसे बड़ा दिक्कत आती है, प्राइस या तो आप बहुत ज़्यादा रख लेंगे या तो फिर आप बहुत ज़्यादा कम रख लेंगे। अगर आप कम रखते हो ना, तो ऑडियंस के दिमाग में आता है, अरे! इतनी कम क्यों है? एक्चुअल प्राइस तो इसकी ₹5000 है और ये ₹90 में दे रहा है, ₹100 में दे रहा है, ₹50 में दे रहा है, ₹20 में दे रहा है। तो यार आप खुद सोचो, अगर आप इतनी कम प्राइस कर रहे हो ना, तो आप अपनी वैल्यू तो गिरा रहे हो। साथ में आपका प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी में भी एक डाउट होता है कहीं न कहीं, यार कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैमर तो नहीं है। और मैंने भी ये चीज़ टेस्ट की है। एक पर्सन था, कैनवा बेच रहा था ₹99 में, मैंने बाय किया, 3 दिन बाद अकाउंट सस्पेंड हो गया। यानी कि उसके जो राइट्स होते हैं वो हट गया वहाँ से। मेरा प्रो सब्सक्रिप्शन हट गया, फ्री में ही मैं वापस दोबारा से आ गया। तो जो ये सस्ते वाले होते हैं ना, ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में काम नहीं करने वाली। तो इस चक्कर में मत पड़ना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही रखना है। हाई है, सपोज़ 5000 का आपने ₹2500 कर दिया, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्यों? आप उसमें वैल्यू नहीं दे पाओगे। आप वैल्यू क्या दोगे? नहीं दे पाओगे ना। उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको जो उस फील्ड में कॉम्पिटिटर हैं, जो उस फील्ड में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, उनको देखो वो कैसे सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, उससे थोड़ा आजू-बाजू में प्राइस रखनी आपको ज़रूरी है। हम सेल कर रहे हैं 499 में, ओपन प्राइस है, 499 में बहुत सारे लोग ले रहे हैं और अभी भी ले रहे हैं, ठीक है? 499 क्यों? हम 1 साल का फुल सपोर्ट देते हैं, इश्यू आता है हम आपको नया लेके देंगे, लेकिन इश्यू अभी तक 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक किसी को इश्यू नहीं आया है, प्रॉपर्ली चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, तो अगर आप इसमें प्राइस रख रहे हो बहुत ज़्यादा, तो जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है कि आपने प्राइस ज़्यादा क्यों रखा हुआ है। सपोज़ आपकी प्राइस, एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस 5000 है, आपने 2500 में दे रहे हो। आप इसको 2500 में क्यों दे रहे हो?
सपोज़ मैं कैनवा का 2500 में दे रहा हूँ, 5000 की जगह 2500 में दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ और उसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ जो कस्टमर के लिए ये हो गया हाँ, मैं इस प्राइस में इसे बाय कर सकता हूँ। आपको ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है क्योंकि देखो आपने प्रोडक्ट तो बाय कर लिया, लेकिन उससे किस प्राइस में हो रहा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसका भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई कंपटीटर किस हिसाब से कर रहे हैं और आपको किस हिसाब से ये चीज़ें कर रही है, ठीक है? सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है उसका देखो क्या प्राइसिंग है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग रखो, ठीक है? कम ज़्यादा जिस हिसाब से, उस हिसाब से प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। ऐसी प्राइसिंग रखो कि हर एक के पॉकेट से आप प्रोडक्ट सेल कर सको, यानी कि हर एक के पॉकेट से आप पैसा निकाल सको, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की, मार्केटिंग। मार्केटिंग में ना लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। प्रोडक्ट को बहुत बेस्ट बनाते हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आती है कि यार प्रोडक्ट तो उन्होंने बना दिया, लेकिन वो मार्केटिंग ही नहीं करते उस प्रोडक्ट की, तो उनकी सेल ही नहीं आती है। बहुत 1-2 सेल आती है, वो भी इस वजह से कि उनके जो रेफरेंसिंग होते है, उस वजह से उनको जो सेल मिलती है, वो मिलती है। बाकी उनकी जैसे सेल होनी चाहिए, एक्चुअल में वो सेल मिलती नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको करना है एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका। उसके लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट करना है, ऑर्गेनिकली काम करना है। एडवर्टाइज़मेंट क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपको इनिशियल बूस्ट चाहिए तो आपको एडवर्टाइज़मेंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? ऑर्गेनिकली काम करना है तो एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? एसईओ भी आपको करना पड़ेगा। जब आप एसईओ करोगे तो उसमें आपको लंबे टाइम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ऑर्गेनिकली अगर आप पे एक बार लोग आने लग गए ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल पेनी। आपको कुछ खर्च नहीं करना है, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता रहेगा ऑर्गेनिकली। तो ये भी चीज़ आपको समझनी है। तो 5 चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर्ली बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं 6वीं चीज़ की। लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे डिपेंड हो जाते हैं। एक अपनी वेबसाइट तो आपने बना रखी है, वो तो वेल एंड गुड है। उसके अलावा क्या होता है, जहाँ से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, वो आपके मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए। जैसे इंस्टामोज़ो हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया और सुपर बायो प्रोफाइल हो गया, आपकी खुद की वेबसाइट हो गई, ऐसे ही आपके टेलीग्राम में बहुत सारी जगह है जहाँ से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है ना, अपनी वेबसाइट को एक जगह में डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। कई लोग क्या करते हैं ना, एक ही जगह में सारी चीज़ें कर रहे हैं, डिपेंडेंसी वहीं बनी हुई है एक ही जगह में, तो वो चीज़ आपके लिए कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़ की बात करूँ, अगर आप सिंगल जगह पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो आपकी जो सेल है ना, वो कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर जगह में ना स्टक हो जाती है। उस चीज़ को आपने फ़ोकस करना है। और सॉल्यूशन की बात करूँ तो आपको अपने प्रोडक्ट जो बेचने हैं, वो बेचने हैं शॉपिफ़ाई, इंस्टामोज़ो और सुपर प्रोफाइल, बहुत सारे और भी है, वहाँ सब जगह बेचो। डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें लगा के डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को ऐड करके, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को ऐड करके, हर एक में अलग अलग जगह से ट्रैफिक भेजो, आपकी सेल में आपको 110% इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है? तो ये हो गई 6 चीजें। अब बात कर लेते हैं फाइनल चीज की, जिसके लिए काफी सारी इश्यूज आते हैं और काफी सारे लोग इस वजह से नाराज होते हैं। क्यों होते हैं नाराज, मैं आपको बताता हूँ। 7वीं चीज आती है सेल्स एंड डिलीवरी, ठीक है? अब कस्टमर आया आपकी वेबसाइट में, प्रोडक्ट बाय कर लिया, ठीक है? आपसे प्रोडक्ट बाय करा, उसकी पेमेंट कर दी, उसको डिटेल्स नहीं पहुँची, यानी उसको प्रोडक्ट नहीं पहुँचा। तो कस्टमर ना कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, आपने देखा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ। पहले मैं भी ये गलती करता था कि यार प्रोडक्ट डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन मैं मैनुअली काम करता था। सपोज़ आपने प्रोडक्ट बाय करा, ठीक है? 2 घंटे बाद आपको मेल में आ रही है, डिटेल्स आ रही है, आपको सारे मेल में, व्हाट्सएप में डिटेल्स आ रही है, तो वो चीज़ होती है। अब क्या हो गया है, अब सारी चीज़ें हो गई ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में आपने बाय करा, तुरंत आपके मेल में आपको एक्सेस मिल जाएगा। जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मिल जाएगी। व्हाट्सएप में करा, जैसे आपने पेमेंट करी, आपके अकाउंट में आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इतनी जितनी फास्ट आप ये चीज़ें दोगे ना, तो उतना कस्टमर आपसे लंबे टाइम के लिए अटैच रहेगा, आपके और प्रोडक्ट्स भी बाय करेगा, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ, यार लोगों की मेन प्रॉब्लम यही है, वो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि यार वो ये समझते हैं कि यार हर चीज़ में पैसा बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है? अगर आपको ऑटोमेशन करना है ना, आप इंस्टामोजो पे चले जाओ, आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड करो, ठीक है? वहाँ पर पेमेंट लगाओ, भई मैं इतने में सेल करना चाहता हूँ, वो आपका 5% लेता है, ठीक है? अब वो 5% लेगा और ₹3 पर सेल में लेता है। अब प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँचे तो कस्टमर को एक सैटिस्फैक्शन मिलेगी, यार ये बंदा फ्रॉड नहीं है, सबसे पहली चीज़ है। आज के टाइम पे क्या होता है ना, काफ़ी वेबसाइट ऐसे बन चुके हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बाय कर लिया कस्टमर ने, पेमेंट हो गई, वापस ही नहीं कर रहे। प्रोडक्ट ही नहीं भेजा, पेमेंट रिफंड ही नहीं हो रही है। फिर कस्टमर कंप्लेंट डालता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको खासकर ध्यान रखना है।
मैंने हमने आज बात की है 7 चीज़ों की। 7 चीज़ों में से सातों के सातों मैंने आपको समझा दिए, सॉल्यूशन के साथ समझा दिए कि सॉल्यूशन क्या होने वाला है, कैसे आपको उस पे काम करना है, क्या-क्या चीज़ें आपको आगे ध्यान रखनी है। तो यार यही सब कुछ है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, 15-20 मिनट की हो गई है, मुझे पता है। लेकिन ना ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था यार कि भाई इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी इस चीज़ से रिलेटेड। तो यार बस यही सब कुछ है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।